हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आप लोग के एंट्रेंस एग्जाम के लिए टॉप एंड मस्ट क्वेश्चंस व्यापार एवं भूमंडलीय करंट से लेकर आए हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच कीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार विजिट करें तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को व्हाट्सअप स्टडी ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करने की कोशिश जरूर कीजिएगा और 3 सेकंड के बाद मिलान कीजिएगा आप कितना सही कर पाते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, अलेक्जेंड्रिया नामक पहला विश्व बाजार किसके द्वारा स्थापित किया गया था? अलेक्जेंड्रिया नामक पहला विश्व बाजार किसके द्वारा स्थापित किया गया था? डियोडोटस, अलेक्जेंडर, मिनेंडर या यूक्रेटाइडीज? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर। अलेक्जेंड्रिया नामक पहला विश्व बाजार अलेक्जेंडर द्वारा स्थापित किया गया था। अगर कभी भी किसी भी एग्जाम में आप लोग से क्वेश्चन कर दे अलेक्जेंड्रिया नामक पहला विश्व बाजार, तो इसी से आप लोग समझ जाइएगा कि इसका जो स्थापना अलेक्जेंडर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1929 का विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस देश से आरंभ हुआ? 1929 का विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस देश से आरंभ हुआ? इंग्लैंड, जर्मनी, अमेरिका या सोवियत संघ? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अमेरिका। 1929 का विश्वव्यापी आर्थिक संकट अमेरिका देश से आरंभ हुआ। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? नाटो, ओपेक, सार्क या यूरोपीय संघ? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन डी, यूरोपीय संघ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप में यूरोपीय संघ संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जब भी आप लोग से कोई क्वेश्चन करे कि यूरोप में कौन सी संस्था का उदय हुआ जो दुष्प्रभाव को समाप्त करने के लिए हुआ, तो आप लोग इसको बिल्कुल टिक कर पाइएगा, यूरोपीय संघ। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर सामने आया? एक क्वेश्चन मैंने आप लोग को फर्स्ट में कराया, उम्मीद करता हूँ इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर पाइएगा। चलिए, मैनचेस्टर, अलेक्जेंड्रिया, बहरीन या दिलमुर? चलिए, फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जगह ऑप्शन बी, अलेक्जेंड्रिया। पहला विश्व बाजार के रूप में अलेक्जेंड्रिया शहर उभर कर सामने आया, जिसको अलेक्जेंडर ने स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा कोष की स्थापना कब की गई? 21 जुलाई 1944 को, 14 जुलाई 1945 को, 25 अगस्त 1946 को या 23 सितंबर 1944 ईस्वी को? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए, 21 जुलाई 1944 को मुद्रा कोष की स्थापना हुई। 21 जुलाई 1944 को याद रखिएगा, 21 जुलाई 1944 को मुद्रा कोष की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरमिटिया किसे कहा जाता है? अनुबंधित मजदूर को, रोगियों को, छिपकली को या अंग्रेजों को? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। आप लोग सोचते हैं कि ये क्वेश्चन मैट्रिक का है, तो आप लोग को डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में मैट्रिक प्लस इंटर करके आप लोग को एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, लेकिन वहाँ पे आप लोग को दिखाता क्या है कि मैट्रिक स्तरीय ही आप लोग से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसलिए जीके साइंस जो भी क्वेश्चन होता है, जीके जीएस, उसका कोई लिमिट नहीं होता है कि मैट्रिक का है या इंटर का है या ये 8th क्लास का है, ठीक ना। तो जो भी क्वेश्चन है वो आप लोग एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सो इसको शुरू से अंत तक वॉच जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल सही जगह ऑप्शन ए, अनुबंधित मजदूर को, गिरमिटिया अनुबंधित मजदूर को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से बाहर ले जाए जाते थे? पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र या दक्षिणी क्षेत्र? चलिए, आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए।
तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन बी, पश्चिमी क्षेत्र को गिरमिटिया मजदूर बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से बाहर ले जाए जाते थे। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेटन वुड्स अथवा संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? 1947, 1948, 1944 या 1952? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन सी, 1944। ब्रेटन वुड्स अथवा संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं वित्तीय सम्मेलन 1944 वर्ष में शुरू हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग द्वारा एशिया और यूरोप में व्यापार होता था? उत्तरापथ, दक्षिणापथ, रेशम मार्ग या सूती मार्ग? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही होगा ऑप्शन सी, रेशम मार्ग। प्राचीन काल में रेशम मार्ग स्थल मार्ग द्वारा एशिया और यूरोप में व्यापार होता था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन थी? समाजवादी, साम्यवादी, औद्योगिक या वाणिज्यिक? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जगह ऑप्शन डी, वाणिज्यिक। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति वाणिज्यिक थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक काल में विश्व बाजार का विस्तार किस समय से आरंभ हुआ? 15वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी या 20वीं शताब्दी? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जगह ऑप्शन बी, 18वीं शताब्दी। आधुनिक काल में विश्व बाजार का विस्तार 18वीं शताब्दी समय से आरंभ हुआ। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात किस देश को करती थी? अफगानिस्तान को, अमेरिका को, चीन को या जापान को? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जगह ऑप्शन सी, चीन देश को। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से अफीम का निर्यात चीन देश को करती थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किस भारतीय राष्ट्रवादी ने किया? फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, बिपिन चंद्र पाल या बाल गंगाधर तिलक? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी ने, भारतीय राष्ट्रवादी ने किया। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो डेली बाई डेली वीडियोज का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को प्रेस जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? एडम स्मिथ, कार्डलिफ, कीन्स या हैरोल्ड लॉस्की? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी, कार्डलिफ। द कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कार्डलिफ थे। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ की गई? ब्रिटेन में, रूस में, अमेरिका में या जर्मनी में? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जगह ऑप्शन सी, अमेरिका में। बृहत उत्पादन व्यवस्था अमेरिका देश में आरंभ की गई। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी यानी संकट किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1914 में, 1919 में, 1929 में या 1945 में?
चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी 1929 ईस्वी में। विश्वव्यापी आर्थिक महामंदी संकट 1929 ईस्वी में आरंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक महामंदी के कारण यूरोप में किस नई प्रशासनिक व्यवस्था का आकर्षण बढ़ा? गणतांत्रिक व्यवस्था, तानाशाही व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था या साम्यवादी व्यवस्था? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही ऑप्शन डी साम्यवादी व्यवस्था। आर्थिक महामंदी के कारण यूरोप में साम्यवादी व्यवस्था नई प्रशासनिक व्यवस्था का आकर्षण बढ़ा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण का आरंभ किस दशक से माना जाता है? 1960 के दशक से, 1970 के दशक से, 1980 के दशक से या 1990 के दशक से? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही ऑप्शन डी 1990 के दशक से भूमंडलीकरण का आरंभ माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया? किन्स ने, ब्रियान ने, फ्रेडरिक विलियम ने या जॉन विलियम्स ने? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही ऑप्शन डी जॉन विलियम्स ने। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? ये क्वेश्चन पहले भी मैं करा चुका हूँ, फिर से रिपीट होता है। सार्क, यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी, आसियान या G8? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलेक्जेंड्रिया नामक प्रथम विश्व बाजार की स्थापना किसने किया? ये भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पहले करवाया था, फिर से यहाँ पे रिपीट होता है। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, सिकंदर या हर्षवर्धन? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा इसके अनुसार सिकंदर, ऑप्शन सी हो जाएगा। और पहले हम आप लोगों को क्वेश्चन करवाए थे, अलेक्जेंड्रिया नामक पहला विश्व बाजार किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो अलेक्जेंडर के द्वारा। और यहाँ पे ऑप्शन सी दे रहा है सिकंदर। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस देश से आरंभ हुआ? चीन, जापान, अमेरिका या अफगानिस्तान? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जगह ऑप्शन सी अमेरिका। विश्वव्यापी आर्थिक संकट अमेरिका देश से आरंभ हुआ। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सम्मेलन के द्वारा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई? ब्रेटन वुड्स, न्यू डील, सार्क या G8? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए ब्रेटन वुड्स। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के द्वारा विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल संयुक्त राज्य अमेरिका ने कब किया? 1980 को, 1989 को, 1950 को या 1990 को? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही ऑप्शन डी 1990 ईस्वी को भूमंडलीकरण शब्द का सबसे पहले इस्तेमाल संयुक्त राज्य अमेरिका ने किया। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्साय की संधि कब हुई थी? 1920 को, 1929 को, 1919 को या 1930 को? चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही ऑप्शन सी 1919 ईस्वी को वर्साय की संधि हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट और आज का लास्ट प्रश्न है,
आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई प्रशासन प्रणाली का उदय हुआ? साम्यवादी शासन प्रणाली, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, फांसीवादी नाजीवाद शासन या पूंजीवादी शासन प्रणाली। चलिए आंसर पता हो तो फटाफट कमेंट कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका बिल्कुल सही ऑप्शन डी पूंजीवादी शासन प्रणाली। आर्थिक संकट के कारण यूरोप में नई शासन प्रणाली का उदय हुआ। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद है तो लाइक करें, दोस्तों को व्हाट्सएप पर स्टडी ग्रुप में शेयर करें। अगर चैनल पे पहली बार विजिट करें तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें। धन्यवाद।